सुप्रभातम भैया बहन। आज हम लोग इस वीडियो में प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। इस प्रत्यय में हम लोग कत्वा, ल्यप, सत्री और तुमुन प्रत्यय को जानेंगे। यह वीडियो सभी कक्षाओं के लिए ज़रूरी है। पहले प्रत्यय जानते हैं। प्रत्यय है क्या? वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, बदलाव कर देता है, उसी को प्रत्यय कहा जाता है। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। पहला है कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। अब हम जानेंगे कि कृत प्रत्यय किसको कहते हैं और तद्धित प्रत्यय किसको कहते हैं। कृत प्रत्यय की परिभाषा है: कृत प्रत्यय वैसे प्रत्यय जो क्रिया या धातु के अंत में लगाए जाते हैं उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। ऐसे प्रत्यय जो क्रिया या धातु के अंत में लगाए जाते हैं उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। तथा कृत प्रत्यय के लगाने पर जो शब्द बनते हैं उसे कृदंत कहा जाता है। यथा पठ जोड़ कत्वा, पठित्वा, गम जोड़ कत, गतः। यहाँ पे पठ धातु है और कत्वा पठ के साथ लग रहा है, धातु के साथ लग रहा है, इसलिए कृत प्रत्यय है। और उससे जो शब्द बना पठित्वा, उसे हम कृदंत कहेंगे। ठीक वैसे ही जैसे गम धातु है, अक्त प्रत्यय है और बना गतः, तो गम धातु है, क्रिया है और उसके साथ अक्त प्रत्यय लगता है, इसलिए हम उसको कृत प्रत्यय के अंतर्गत रखेंगे। और जो गतः शब्द बना है उसे हम कृदंत कहेंगे। अगला है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय वैसे प्रत्यय जो शब्द के अंत में लगाए जाते हैं उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जो प्रत्यय शब्द के बाद लगाए जाते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और इससे जो शब्द बनते हैं उनको तद्धितांत कहा जाता है। तो शक्ति शब्द है, उसके साथ मतुप प्रत्यय लग रहा है, तो मतुप प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत रखेंगे। और उससे जो शब्द बना शक्तिमान, उसको तद्धितांत कहेंगे। ठीक वैसे ही सभ्यता भी है। सभ्य शब्द है, उसके साथ तल प्रत्यय लगा है, तो तल तद्धित प्रत्यय हुआ और सभ्यता तद्धितांत हुआ। लोग प्रत्यय देखते हैं। प्रत्यय है कत्वा। कत्वा का अर्थ कर होता है। यह धातु के अंत में लगाया जाता है, इसीलिए इसको कृत प्रत्यय के अंतर्गत रखते हैं, क्योंकि यह धातु के अंत में लगाया जाता है। यथा गम जोड़ कत्वा, गम धातु है और कत्वा प्रत्यय है, तो कत्वा प्रत्यय कृत प्रत्यय के अंतर्गत रखेंगे। और इससे जो शब्द बना गत्वा, वो कृदंत कहा जाएगा। गत्वा का अर्थ जाकर होता है। वैसे ही चल जोड़ कत्वा, चलित्वा, और चलित्वा का अर्थ चलकर होता है। वद जोड़ कत्वा, वदित्वा, और वदित्वा का अर्थ बोलकर होता है। इससे हम अनुवाद भी बना सकते हैं, जैसे मैं पढ़ कर खाता हूँ, अहम पठित्वा खादामि। ऐसे इस प्रत्यय से हम प्रकृति प्रत्यय विभाजन तो सीखेंगे ही, कौन इसमें प्रत्यय ये भी जानेंगे, साथ ही अनुवाद भी सीखेंगे। अगला जो प्रत्यय है वह है ल्यप प्रत्यय। इसका भी अर्थ कर या करके होता है। यह भी धातु के अंत में ही लगाया जाता है, पर इसके आगे हमेशा उपसर्ग लगा रहता है, जबकि कत्वा में ऐसी बात नहीं होती, उसमें बस धातु और प्रत्यय होता है। लेकिन ल्यप प्रत्यय में हमेशा उपसर्ग लगा रहता है। यथा आगम्य, तो यहाँ पे आ उपसर्ग है, गम धातु है और ल्यप प्रत्यय है, जिसका अर्थ आकर या आकर के होगा। प्रदाय शब्द है, तो प्रदाय में प्र उपसर्ग है, दा धातु है और ल्यप प्रत्यय है, जिसका अर्थ देकर होगा। निशम्य जो शब्द है उसमें नी उपसर्ग है, सम धातु है और ल्यप प्रत्यय है, जिसका अर्थ सुनकर या सुनकर के होगा। इस तरह हम देखते हैं कि इन सारे पदों में उपसर्ग लगा हुआ है। उपसर्ग की परिभाषा होती है कि उपसर्ग की अगर परिभाषा जाने तो वह शब्दांश जो शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे, उसको उपसर्ग कहा जाता है। अब आगे हम लोग दूसरा प्रत्यय देखते हैं। अगला है क्षत्रिय प्रत्यय। क्षत्रिय का मतलब हुए होता है। यह भी प्रत्यय धातु के अंत में लगाया जाता है। इससे तीन तरह के वर्ड बनते हैं: गच्छन, गच्छन्तम और गच्छत। तीनों का विभाजन करें तो गम जोड़ क्षत्रिय ही होगा, लेकिन स्त्रीलिंग के लिए गच्छन्ति होता है, तो उसका विग्रह करते हैं तो गम जोड़ क्षत्रिय जोड़ इंगीप होता है और उसका अर्थ जाती हुई होगा।
रह चल धातु से बना है तो चलन चलंतम चलत होगा, हसन हसंतम हसत होगा, पठन पठंतम पठत होगा। और स्त्रीलिंग में बना है तो पठंती गच्छन्ति चलंती इस तरह के वर्ड बनेंगे। और चलंती का विभाजन करें तो चल जोड़ सत्री जोड़ इंगीप होगा। इसमें हुए लगा रहता है, इससे भी हम अनुवाद बना सकते हैं। जैसे मैं पढ़ते हुए लिखता हूँ, अहम पठन लिखामी। अगला जो प्रत्यय है वह है तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय का अर्थ के लिए होता है। यह भी धातु में ही लगता है, इसलिए इसको हम कृत प्रत्यय के अंतर्गत ही रखते हैं। यथा पठ जोड़ तुमुन पठितुम अर्थात पढ़ने के लिए, श्रु जोड़ तुमुन श्रोतुम अर्थात सुनने के लिए, हन जोड़ तुमुन हंतुम अर्थात मारने के लिए, गम जोड़ तुमुन गंतुम अर्थात जाने के लिए। इससे भी हम अनुवाद बना सकते हैं। जैसे कि वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है, सह पठितुम विद्यालयम गच्छति। इसका उपयोग चतुर्थी विभक्ति की तरह होता है। अगर चतुर्थी विभक्ति का रूप न लगा करके इसमें हम तुमुन प्रत्यय लगा दें तो भी हमारा वाक्य सही बन सकता है। जैसे हम सामान्यतः चतुर्थी विभक्ति का वाक्य इस तरह बनाते हैं, वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है तो सह पठनाय विद्यालयम गच्छति। लेकिन उसी का अनुवाद हम यह भी बना सकते हैं कि सह पठितुम विद्यालयम गच्छति। अब अगला प्रत्यय देखते हैं। अगला है तल प्रत्यय। इसमें ता जोड़ देते हैं। यह शब्द के अंत में लगता है, इसीलिए इसको तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत रखेंगे। यथा सभ्य जोड़ तल सभ्यता, मानव जोड़ तल मानवता, मित्र जोड़ तल मित्रता, शत्रु जोड़ तल शत्रुता। ऐसे ही जितने भी शब्द में अगर ता लगा होगा तो हम तल प्रत्यय लगा सकते हैं। इसे हम तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत रखेंगे और तद्धित प्रत्यय जोड़ करके जो शब्द बनता है उसको तद्धितांत कहा जाता है। तो सभ्यता तद्धितांत हुआ, मानवता तद्धितांत हुआ। आज के लिए बस इतना ही। अब बाकी प्रत्यय हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।